नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। जो लोग बोलते थे कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस हकीकत में अब देश के लोगों को समझ में आने लगा है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ बीएसपी रोक सकती है। तमाम पार्टियों का आकलन करने की बात अगर करते हैं तो आपने संविधान बचाओ वाली नारे देने वाले लोगों को भी देख लिया, मूंछों पे ताव मारने वाले लोगों को भी देख लिया। कोई भी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलना और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना किसी भी पार्टी में दम नहीं है। लेकिन बीएसपी ने यह काम करके दिखाया और बीएसपी ने 24 तारीख को सड़कों पर उतर के बता दिया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं बीएसपी पार्टी। यानी कि बीएसपी ने जो प्रदर्शन करा उस पर बीजेपी में भी बौखलाहट हो गई, घबराहट हो गई है, कांग्रेस के अंदर भी घबराहट हो गई है। तमाम देश के लोग जान गए हैं कि जो संविधान बचाओ का नारा देने वाले लोग थे, यानी कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ की बात कर रही थी, बाबा साहब के अपमान पे मुख्य दर्शक बन के बैठे रहते हैं। और जब आती है वोट कन्वर्ट करने की बात तो आप समझिए कि प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनकर नजर आती हैं और राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर नजर आते हैं और बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं उस पर कोई एक्शन ऑफ मोड नजर नहीं आता। लेकिन बीएसपी ने सिर्फ इतना कहा कि बाबा साहब का अपमान हुआ है और 24 तारीख को पूरे देश में ज्ञापन दिया गया। 24 तारीख को सड़कों पर नजर आई बीएसपी और जो लोग मूंछों पर हाथ मारते थे, मूंछों पे ताव मारते रहते थे, बार बार दलितों की बात करते थे, शूद्रों की बात करते थे, बहुजन समाज के अपमान की बात करते थे, जो है अमित शाह के समर्थन में नजर आए और उन्होंने कहा कि जो फायर हो रहे थे वह कांग्रेस पे हो रहे थे, उनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं था। आप समझिए कि बाबा साहब के अपमान को कितने हल्के में लिया चंद्रशेखर रावण ने। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा नजर आ गया है कि बाबा साहब का पोस्टर तो लगाते हैं लेकिन बाबा साहब के फोटो को नहीं लगाते हैं। तो पूरे देश के लोग समझ गए हैं कि बाबा साहब के मूल मंत्र पे कौन सी पार्टी चलती है, संविधान को कौन बचा सकती है। और आकाश आनंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वक्त बिल्कुल फायर ब्रांड निकल कर आ रहे हैं। जब उनसे एक 24 तारीख को एक मनुवादी व्यवस्था के पत्रकार ने पूछा कि आप कांग्रेस पे फायर होते हैं जबकि यह मुद्दा बीजेपी का है, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर जो सड़कों पे उतरे हुए हैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतरे हुए हैं, वह उतरे हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। तो उसकी बिल्कुल बोलती बंद कर दी। और चंद्रशेखर रावण की भी मैं यहां पे दोबारा बात करूंगा। बिहार की राजधानी पटना में जो पेपर लीक का मामला सामने आता है उसके अंदर भी आकाश आनंद फायर ब्रांड की तरह नजर आते हैं और एनडीए के ऊपर सीधा हमला करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण कोई भी एनडीए की बात नहीं करते हैं। और चंद्रशेखर रावण बीजेपी के खेमे में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब के अपमान को उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फायर ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं, पहले ट्विटर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्विटर दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आकाश आनंद का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम आपको यह बताने वाले हैं कि बीएसपी 2025 के अंदर कितना बड़ा खेला करने वाली है, उसको भी समझेंगे। बिहार की राजनीति पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आकाश आनंद ने ट्वीट करा, आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। बिहार में एनडीए सरकार है, यानी कि सबसे पहले जो आकाश आनंद ने ट्वीट करा है, सबसे पहले एनडीए का नाम लिख। बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग करेंगे। आप देखिए कितनी कटुता से उन्होंने लिखा है। एनडीए सरकार की अधिकारिता नीति है, पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दमन क्यों किया जाता। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी बताएं, क्या ये पुलिसिया एक्शन पेपर लीक को धांधली के छिपाने के लिए की गई है। आप समझिए कि इसमें कम से कम 3 बार जो है एनडीए का नाम लिया जाता है। जो बीएसपी के लिए लोग बोलते हैं कि जो बीएसपी है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस वक्त पूरा एक्सपोज करने लग रहे हैं आकाश आनंद। आप समझिए कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी आपको और नजर आने वाली है। यानी कि जो उनके तेवर हैं आकाश आनंद के, वह पूरे देश में नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो आपने देखे होंगे किस तरीके से लताड़ने का काम करते हैं आकाश आनंद। दूसरा ट्वीट भी मैं आपको चंद्रशेखर का पढ़ के सुनाता हूं, उस पर भी रोशनी डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पटना में पेपर लीक के कारण 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। यह घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और अभ्यर्थियों की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान कराना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी यह बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन के इस
निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यहाँ देखिए हल्का सा उन्होंने इशारा दिया है डबल इंजन, लेकिन कौन सा डबल इंजन है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन है, यहाँ पर भी डबल इंजन है, तो कहाँ पर इशारा दे रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आकाश आनंद के ट्वीट में आपने देखा कि एनडी के ऊपर सीधा हमला करते हुए आकाश आनंद नजर आ रहे हैं। बसपा पार्टी अब अपने पूरे दम खम के साथ आकाश आनंद के नेतृत्व में दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो बहन जी के लिए लोग बोल रहे थे 15 तारीख के बाद बहन जी कुछ चुनावी कैंपेनिंग शुरू करेंगी, लेकिन बहन जी के आदेश पर 5 तारीख को कौंडली के अंदर पहला उनका चुनावी यात्रा है। और बहन जी ने जो आदेश दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहन जी का आदेश है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाए, साथ में दलित बस्तियों में रुक करेगी, वहां पर प्रचार के साथ साथ उनकी समस्या सुनेगी और दिल्ली की सत्ता को जीतने के लिए एक जंग की शुरुआत करेगी। विधानसभा के जो चुनाव है उन चुनावों के अंदर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी बसपा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या है, अगर मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू का चुनाव चिन्ह इसलिए रखा क्योंकि वो बहुजन समाज का चुनाव चिन्ह होता है, यानी कि वाल्मीकि समाज का झाड़ू लेकर उन्होंने सबको साफ कर डाला है। आप समझिए कि मंदिर के अंदर भी जो पुजारी है उसको भी 18,000 रुपये देने का काम करेंगे, जो गुरुद्वारे के अंदर है उसको भी 18,000 रुपये देने का काम करेंगे, और जो मौलवी है उसे भी 18,000 रुपये देने का काम करेंगे। लेकिन उनको कुछ नहीं देंगे जो दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज के आते हैं, उनको कुछ नहीं देंगे। आज भी तमाम सड़कों पर लोग, वाल्मीकि समाज के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई देने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के बुद्ध विहार हैं और बुद्ध भिक्षु हो, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, उनके अधिकारों की बात नहीं कर रहा है, जैनियों की कोई बात नहीं कर रहा है, पारसियों की कोई बात नहीं कर रहा है। तमाम लोगों के हकों को मारने का काम कर रहे हैं केजरीवाल। लेकिन इन हकों को याद दिलाने का काम जो है इस वक्त बीएसपी करेगी। बीएसपी याद दिलाएगी कि बहुजन समाज उनको क्या क्या दे सकता है और क्या क्या दिया है। उत्तर प्रदेश का शासन याद दिलाएगी। जो पंगु बना दिया है केजरीवाल ने, वो तमाम देश के लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करेगी और घर घर डोर टू डोर पहुंचने का काम करेगी बसपा। और यह टीम जागरूक करेगी, संविधान आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के लावे की राजनीति से जनता को अवगत कराएगी। इसके अलावा कैडर कैंप कार्यकर्ता लगातार करेंगे, घर घर में कैडर कैंप होने वाले हैं कि बसपा की सरकार बनने पर दलितों की सरकारी नौकरी दी जाएगी, सफाई काम करने वाले लोगों को मुफ्त में सेफ्टी किट वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के नेताओं को भी बसपा के साथ जोड़ने की बात कही है। और साथ में आपको बता दें कि प्रत्याशियों का चयन करने की भी श्रृंखला लगातार चालू हो गई है। हम आपको बता दें कि बसपा ने अभी तक कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। दिल्ली लगातार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगामी 5 जनवरी को आकाश आनंद दिल्ली के कौंडली स्थित अंबेडकर पार्क में जनसभा करने वाले हैं और वहीं से शंखनाद होगा विधानसभा चुनाव का। बहन जी ने साफ तौर से आदेश दिया है कि इस वक्त जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा, ऑफिस में बैठकर कोई भी कार्य नहीं करना होगा, लोगों को कैडर समझाना होगा, लोगों को मिशन मूवमेंट बताना होगा, बसपा के कार्य बताने होंगे और संविधान के फायदे भी उनको बताने होंगे। जो संविधान उनको बहुत कुछ दे सकता है वह उनके लगातार कैडरों की बात करेगी। तो 2025 बसपा के लिए बहुत खुशी की खबर लेके आने वाला है, बहुजन समाज के लोगों के लिए खुशी की खबर लेके आने वाला है कि 2025 के अंदर नए समीकरण आपको नजर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।